हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागरिक क्लासेज में। मैं आपके सामने फिर से राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती 2024 का एनसीईआरटी निचोड़ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप इस क्लास को मिस नहीं करना, पूरी अंत तक देखना और चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेना। मैं आपके साइंस के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके 10th 8th 9th क्लास से संबंधित पूछे जाएंगे और आपके साइंस है जो राजस्थान पशु परीक्षक में 10th लेवल तक ही पूछे जाएंगे। तो सामान्य जो आपके विज्ञान के प्रश्न है दैनिक विज्ञान के, वो ही मैं आपको लेकर आया हूँ इस क्लास के माध्यम से। तो आप डेली साइंस की, राजस्थान जीके की और पशुपालन से संबंधित क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति उच्चतम होती है? सर्वाधिक ध्वनि किसके माध्यम से हमारे को सुनाई देती है? वायु, इस्पात, पानी, निर्वात। राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात यानी लोहे। लोहे की ध्वनि सर्वाधिक तेज ध्वनि सुनाई देती है, ध्यान में रखना। सबसे कम ध्वनि आपको पता है पानी में उत्पन्न होती है। ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। 2 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 10th लेवल क्लास तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्वनि जो त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? एम प्रति एस टू। एम प्रति एस टू, ध्यान में रखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवर्तन। जैसे कोई प्रकाश किरण इधर जा रही है और सामने कुछ ऐसे टकरा कर वापिस ऐसे चली गई, उसे अपवर्तन कहते हैं, ध्यान में रखना। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी ऊर्जा करती है? विद्युत जनरेटर। कौन सी करती है? विद्युत जनरेटर, ध्यान में रखना। क्योंकि जनरेटर के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा हमें जनरेटर जैसे लाते ना हम, वो आप हमारे को विद्युत ऊर्जा देता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2, CaCl, CaCl3, CaCl4। तो राइट आंसर हो जाए कैल्शियम का क्या हो जाएगा? CaCl2, ध्यान में रखना। CaCl2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पशु परिचय से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। 10th लेवल तक आपको सिलेबस में पूछा गया स्पेशल दैनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग, श्यानता, पृष्ठ तनाव, बल, अगपूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने के लिए एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? शक्ति मापने के लिए ऑप्शन है जूल, पास्कल, वाट, कैंडेला। राइट आंसर वाट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, वाट। क्योंकि वाट से शक्ति मापी जाती है, उसकी जो शक्ति होती है ना, उसे वाट के द्वारा ही मापा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। राइट आंसर मल्टीमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए मल्टीमीटर संयंत्र है, उनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? ओरलोन, पीवीसी, रेयन, एक्रिलिक। रेयन। राइट आंसर बैठता है रेयन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेयन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित
की जाती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, एक अणु में परमाणु की संख्या। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, प्रोटॉन की संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ओम, वेबर, एम्पीयर, वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा ओम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, ओम हो जाएगा। जो चुंबकीय जो फ्लक्स होती है उसको मापने में काम लिया जाता है ओम को। 13 नंबर क्वेश्चन है, सही है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति को कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि उसमें पहले से गति विद्यमान होती है ना, तो उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, आपको दैनिक विज्ञान से संबंधित 10th क्लास लेवल तक आपको विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंढक, खरगोश, मछली, बंदर। राइट आंसर हो जाएगा मछली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली। मछली है जो द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है, मछली। जो अपने फेंप जो वो होते हैं ना गलफड़े, उनके द्वारा ये सांस लेती है। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, हकतंत्रिका, पूर्ण नेत्र का। तो राइट आंसर कॉर्निया, कॉर्निया हो जाएगा। जो नेत्र का प्रत्यारोपण कर सकती है कॉर्निया होती है, नेत्र में होती है। और रेटिना भी जो हमारे आंख में होता है ना काला वाला भाग, उससे रेटिना कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में सब सुंदर है? ऑप्शन है 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 17 से 19 प्रति मिनट। राइट आंसर 17 से 19 प्रति मिनट है जो मनुष्य में सब सुंदर है। और मनुष्य में 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, ध्यान में रखना। ये 72 बार हृदय धड़कता है, लेकिन मनुष्य की सब सुंदर है। सब सुंदर आपके 17 से 19 प्रति मिनट हो जाएगी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, ध्यान में रखना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है? आपको पता है, आपने 10th क्लास में ये आपके अणुओं से संबंधित पाठ आया था। दो या दो से अधिक समान परमाणु के जुड़ने वाला बनता है अणु, बनता है। क्या बनता है? अणु, ध्यान में रखना, अणु। 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है? ऑप्शन है पीनियल काई, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस। राइट आंसर हो जाएगा पीनियल पोई। जो जैविक घड़ी बनती है मनुष्य में, जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल काय। क्या कहलाती है? पीनियल काय कहलाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहलाता है? नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा, नेत्र रेटिना के सामने बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनता, व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है। तो दूरदृष्टि के दोष में वस्तु को नेत्र रेटिना पीछे बनेगा, ध्यान में रखा, नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अपना आपका यूट्यूब चैनल है जो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी क्लास अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए।